कोडिंग से यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम टोटल पैलिंड्रोमिक नंबर्स नाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सो कोडसेफ का क्वेश्चन है, डिजिट डीपी से रिलेटेड है। ओके, सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टेटमेंट समथिंग ऐसी है कि आपको एक रेंज दे रखा है। ओके, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट एक्सक्लूसिव है एंड राइट इंक्लूसिव है। जैसे एक एग्जांपल में अगर ले लूँ तो 1102 टू 119 आपको बताना है क्या इस रेंज में लेफ्ट टू राइट, एक्सक्लूडिंग लेफ्ट एंड इंक्लूडिंग राइट, कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें ऑड लेंथ पैलिंड्रोम भी प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन ऑड लेंथ पैलिंड्रोम एंड एटलीस्ट वन इवन लेंथ पैलिंड्रोम भी प्रेजेंट है। दोनों दोनों इवन लेंथ पैलिंड्रोम एंड ऑड लेंथ पैलिंड्रोम दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही प्रेजेंट, नॉट पॉसिबल, दोनों ही प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट। ओके ओके, सो अच्छा, ऑड लेंथ में एक और चीज, क्या वन लेंथ वाले को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग वन लेंथ वाले। जैसे ऑड लेंथ पैलिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 6 लोग लिख दोगे, लेंथ वन है इसकी, इस नंबर के पास, इस नंबर में सिर्फ एक डिजिट है, राइट, एंड वो पैलिंड्रोम ऑफ कोर्स, बट वन लेंथ वाले इग्नोर करने हैं, वन लेंथ वाले अलाउड नहीं है। ऑड के लिए एटलीस्ट 3 लेंथ पैलिंड्रोम चाहिए और इवन के लिए एटलीस्ट 2 लेंथ पैलिंड्रोम चाहिए। अब इस रेंज में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें ऑड लेंथ एज वेल एज इवन लेंथ पैलिंड्रोम प्रेजेंट हो। ओके, तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है ऑड एंड इवन लेंथ पैलिंड्रोम का, जैसे एक दे रखा है 22676, राइट। ये कैसे? तो इसमें ये रहा 3 लेंथ पैलिंड्रोम और ये रहा 2 लेंथ पैलिंड्रोम। अच्छा, ओवरलैपिंग भी अलाउड है, जैसे 222 लिख दूंगा, ये भी एक वैलिड नंबर है। क्यों? ये रहा दो लेंथ पैलिंड्रोम और ये रहा 3 लेंथ पैलिंड्रोम। ओके, तो ऑड और इवन दोनों ही प्रेजेंट है। तो ऐसे नहीं कि एक्सक्लूसिवली चाहिए, ओवरलैपिंग भी अलाउड है। अब आपको काउंट करना है। ओके, अगेन वही, क्या एक ब्रूट फोर्स जैसा क्या होगा, क्या लेफ्ट टू राइट लूप लगा दो, लेफ्ट टू राइट लूप लगा दिया। अब सिंपली चेक कर रहे हो सभी नंबर को, क्या इस नंबर में ऑड एंड इवन लेंथ पैलिंड्रोम प्रेजेंट है क्या, इसमें ऑड एंड इवन लेंथ पैलिंड्रोम है क्या, एंड सो ऑन, ऐसा करते जा रहे हो। बट ऑफ कोर्स उससे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बेकार होने वाली है, क्योंकि 10 की पावर 18 तक नंबर्स पॉसिबल है, मिनिमम 99 टू 10 की पावर 18 पॉसिबल है, एंड वैसे 100 टेस्ट केसेस है। ओके, तो आप एक टेस्ट केस को सॉल्व करने के लिए भी वर्स्ट केस में इतने का लूप लगा रहे होगे, और सभी नंबर को वेरीफाई कर रहे होगे, वो अलग, इतने का लूप ही आपका टीएलई दे देगा, वेरिफिकेशन तो रह नहीं दो, राइट। तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करने वाले, वही फंडा, क्या जीरो से राइट तक निकालो कितने ऐसे नंबर्स पॉसिबल है, -0 से लेफ्ट तक निकालना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट को एक्सक्लूड करना है, बेसिकली हमें लेफ्ट +1 से राइट तक की चीजें चाहिए। तो राइट तक, 0 से राइट तक जितने आ रहे हैं उससे माइनस करोगे 0 से लेफ्ट तक, फिर वो लेफ्ट +1 को हमारा राइट तक की चीजें निकाल कर देगा, राइट। तो हम ये करने वाले। अब 0 से राइट तक कैसे हम कर सकते हैं, तो ये देखो, हमें क्या करना है, क्या 0 से राइट तक जैसे 119 तक चाहिए, और कुछ और भी ऐड कर देता हूँ मैं, यहाँ तक अलाउड है, तो इसे स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब 1 बाय 1 मैं चेक करूंगा कि यार कितने ऐसे वैलिड नंबर्स, राइट। तो 2 पैरामीटर तो आपको पता ही है कि यार वो दोनों चीजें तो होंगी। कौन सी? पोजीशन एंड बाउंड। पोजीशन, क्या कौन से इंडेक्स पे आप नंबर प्लेस करना चाहते हो, बाउंड, क्या बाउंडेड है या नहीं, बेसिकली एट मैक्स इतने नंबर यहाँ तक आप जा सकते हो। तो वही, क्या जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है तो इनिशियली बाउंडेड है, तो आप फर्स्ट डिजिट 0 से 5 तक ही रख सकते हो। अगर यहाँ पे आपने 4 रख दिया तो अब 0 से 9 तक कुछ भी रखा जा सकता है, राइट, वो बाउंडेड। होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा हो तो आपको पोजीशन और बाउंड का आइडिया होगा कि यार ये दोनों तो चाहिए ही होते हैं हमेशा ही। ठीक, तो ये दोनों रख दिया। अब इसके अलावा हमें यहाँ क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें एक चाहिए होगा इवन और ऑड नाम का वेरिएबल। ये बुलियन होगा, ट्रू 0 और 1 स्टोर कर रहा होगा। इवन और ऑड क्या बता रहा होगा, क्या कोई इवन लेंथ पैलिंड्रोम आ रखा है या नहीं आया। बेस केस में बेसिकली हम इसे यूज करेंगे जब हम सभी पोजीशन पे बंदों को फिल कर देंगे। तो बेस केस में हम चेक कर देंगे कि भाई कोई इवन ट्रू है क्या, एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम आ रखा है। फिर मैं चेक करूंगा ऑड ट्रू है क्या, कोई एक ऑड लेंथ पैलिंड्रोम आ रखा है क्या, दोनों ही अगर ट्रू होंगे तो ये एक वैलिड नंबर है। सिंपली इवन और ऑड, ट्रू और फॉल्स, क्या इवन लेंथ कोई प्रेजेंट है या नहीं, ये ऑड लेंथ प्रेजेंट है या नहीं। तो ये तो है क्या प्रेजेंस की बात। अब हमें चेक भी तो करना होगा, कैसे चेक करना होगा, क्या यहाँ पे मैं डिजिट प्लेस कर रहा हूँ, क्या पता इसे प्लेस करने से कोई इवन लेंथ पैलिंड्रोम जनरेट हो रहा हो, या क्या पता यहाँ एक डिजिट प्लेस करने से कोई ऑड लेंथ पैलिंड्रोम जनरेट हो रहा हो, राइट, ऐसा पॉसिबल है। तो हम कैसे चेक करते हैं, पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। अच्छा, उससे भी पहले देखो यार, हमें ऑड लेंथ पैलिंड्रोम दे रखा है और इवन लेंथ, ऑड में 3 लेंथ मिनिमम चाहिए।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 3 लेंथ पैलिंड्रोम ही ढूंढूंगा और इसमें 2 लेंथ पैलिंड्रोम ही ढूंढूंगा। क्यों? सोचना जरा, अगर लेट से आप बोल रहे हो कि इसमें मैं 5 लेंथ और 5 लेंथ एक पैलिंड्रोम क्रिएट करूंगा, तो 5 लेंथ पैलिंड्रोम समथिंग ऐसा सा होता है, अगर एक 5 लेंथ पैलिंड्रोम आपने जनरेट करा, उसमें 3 लेंथ पैलिंड्रोम तो पक्के से प्रेजेंट होगा। और क्योंकि हमें सिर्फ प्रेजेंस से मतलब है, ऐसा तो ये नहीं कि यार कितने लेंथ की है ये भी चाहिए, नहीं, सिर्फ ट्रू और फॉल्स, क्या ये नंबर वैलिड तभी होगा जब इवन लेंथ और ऑड लेंथ दोनों लेंथ के पैलिंड्रोम होंगे। तो क्योंकि हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स चाहिए, तो मैं 3 लेंथ चेक करूंगा। अच्छा 3 लेंथ आ गया क्या, अब 5 लेंथ आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं और अच्छी बात है इनफैक्ट। सिमिलरली 2 लेंथ, यार कोई सा भी आप कर दो, जैसे 1 1 1 2 2 1, तो इसमें 4 लेंथ चेक करने की जरूरत नहीं है, 2 लेंथ, 4 लेंथ पैलिंड्रोम में 2 लेंथ पैलिंड्रोम पक्के से प्रेजेंट होता है, तो हमेशा 2 लेंथ ही मैं चेक करूंगा। अच्छा, अब क्योंकि 3 लेंथ और 2 लेंथ हमें चेक करना है, तो एक नए डिजिट के प्लेस होने से क्या कोई न्यू ऑड लेंथ और इवन लेंथ पैलिंड्रोम बन रहा है, ये हम कैसे पता करेंगे? उससे पता करने के लिए हमें इससे जस्ट पहले कौन सा डिजिट प्लेस कर रखा है इसका पता होना बहुत जरूरी है, और इससे एक पहले जो प्लेस हो रखा है इसका पता होना भी बहुत जरूरी है। लास्ट एंड सेकंड लास्ट, क्या अभी वाली पोजीशन से जस्ट पहले मैंने किसे प्लेस कर रखा था और सेकंड लास्ट मैंने किसे प्लेस कर रखा था, ये दोनों चीजें पता होंगी तभी मैं 2 लेंथ और 3 लेंथ पैलिंड्रोम के बारे में बता पाऊंगा कि भाई इस डिजिट की वजह से एक न्यू 2 लेंथ इवन लेंथ पैलिंड्रोम जनरेट हो गया। अगर अब तक ये ट्रू नहीं है वेरिएबल, तो ट्रू कर दो, फिर सेकंड लास्ट पता करूंगा, तभी तो पता कर पाऊंगा अच्छा क्या सेकंड लास्ट में मैंने प्लेस करा, अच्छा ये मैच हो गया, ये बंदा और ये बंदा मैच हो रहा है, तो ये 3 लेंथ पैलिंड्रोम पक्के से है। क्यों? अगर 2 यहाँ रख दिया, 2 यहाँ रख दिया, आप यहाँ पे कुछ भी रख दो, ये तो 3 लेंथ पैलिंड्रोम बन गया, राइट? सो सेकंड लास्ट और अभी प्रेजेंट वाला बंदा सेम है, तो अब तक अगर ऑड लेंथ पैलिंड्रोम ट्रू नहीं है तो अब ट्रू कर दो, क्योंकि अभी भी पैलिंड्रोम बन गया ऑड लेंथ का, राइट? तो सेकंड लास्ट और लास्ट रखना होगा ताकि हमें पता लग जाए कि इस गिवन नंबर को प्लेस करने से पैलिंड्रोम बना गया कोई ऑड और इवन लेंथ के। तो लास्ट और सेकंड लास्ट ये दो भी हमें रखने की जरूरत है। अच्छा एक लास्ट, तो कितने पैरामीटर्स हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 6 6 पैरामीटर्स हो गए। बट एक और लास्ट पैरामीटर में चाहिए, एक और लास्ट पैरामीटर पता है क्या चाहिए? यार देखो, हम एक गिवन इंडेक्स पे 0 से 5 तक रख सकते हैं, राइट? जैसे यहाँ पे अगर बाउंडेड है तो 0 से 5 तक रख सकते हैं, यहाँ अगर बाउंडेड नहीं है तो 0 से 9 तक, बाउंडेड है तो फिर इस केस में 0 से 8 तक, राइट? ऐसा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार अगर अगर 0 हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि ऑफकोर्स चेक तो हमें करना ही होगा, तो अगर मैंने यहां भी 0 स्टोर कर दिया और यहां भी 0 स्टोर कर दिया, तो क्या इवन लेंथ पैलिंड्रोम को मैं ट्रू कर दूंगा? क्योंकि अभी जब मैंने पोजीशन पे प्लेस करा है और लास्ट बंदा मेरा 0 ही प्लेस हो रखा है, तो ये तो पैलिंड्रोम बता देगा। बट 00582 क्या ये पैलिंड्रोम है? क्या ये इसमें इवन लेंथ पैलिंड्रोम एक भी प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स नहीं। स्टार्टिंग के जीरोस यूजलेस होते हैं, राइट? इवन तो हम उसे ट्राई करेंगे, ये नंबर वैलिड है, बट स्टार्टिंग के जीरो पैलिंड्रोम बनाने के लिए यूजलेस है, और उन्हें देखते हुए पैलिंड्रोम कंसीडर नहीं कर सकते, राइट? तो वही एक मैं रखूंगा जीरो स्टार्ट। जीरो स्टार्ट पता क्या बताएगा? अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब ये कि अभी तक एक भी नॉन जीरो बंदा नहीं आ रखा है, अभी आप इवन और ऑड लेंथ पैलिंड्रोम वेरीफाई नहीं कर सकते हो लास्ट एंड सेकंड लास्ट को देखते हुए। अगर जीरो स्टार्ट ट्रू है तो बताइए क्या बताता है कि भाई एक नॉन जीरो बंदा ऑलरेडी प्लेस हो रखा है, ऑलरेडी प्लेस हो रखा है इस पोजीशन पे। तो क्योंकि एक नॉन जीरो बंदा प्लेस हो रखा है, अब आप चेक कर सकते हो, अब आप क्या चेक कर सकते हो? पैलिंड्रोम क्या लास्ट वाले बंदे के इक्वल है क्या? अगर इक्वल, अच्छी बात है। सेकंड लास्ट के इक्वल है क्या? अगर ऐसा तो अच्छी बात है, ओके। ये अच्छा, ये तो एक हमने जीरो स्टार्ट में रखा, वही जीरो स्टार्टिंग के लिए। ऑलराइट ऑलराइट। अब एक लास्ट चीज, इसकी ट्रांजिशनिंग कैसे होने वाली है? तो इवन ऑड तो सिंपल है, जैसे इवन लेंथ पैलिंड्रोम मिलेगा ट्रू कर दूंगा, ऑड लेंथ मिलेगा ट्रू कर दूंगा। जीरो स्टार्ट, कोई सा भी नॉन जीरो बंदा आएगा तो जीरो स्टार्ट को मैं ट्रू कर दूंगा, क्या जीरो स्टार्ट लाइक नॉन जीरो बंदा आ रखा है। लास्ट एंड सेकंड लास्ट, लास्ट एंड सेकंड लास्ट कैसे ट्रांजिशन हो रहा होगा? जब आप एक पोजीशन पे प्लेस करोगे और नेक्स्ट पोजीशन पे कॉल करने जा रहे होगे, जब आप पोजीशन प्लेस में कॉल करने जा रहे हो, तो नेक्स्ट के लिए अभी आपने जिसे प्लेस करा है वो आपका लास्ट बंदा बन जाएगा, और जो आपका लास्ट बंदा था इस लेवल के लिए, जो लास्ट बंदा था वो आपके नेक्स्ट लेवल के लिए सेकंड लास्ट बन जाएगा, राइट? राइट, ये सेकंड लास्ट बन जाएगा और ये लास्ट बंदा बन जाएगा, सिंपली। ओके, तो लास्ट एंड सेकंड लास्ट ऐसे जंप कर रहा होगा, जो प्लेस करा आपने वो नेक्स्ट के लिए आपका लास्ट होगा, जिस वाले बंदे के लिए लास्ट था वो आपके नेक्स्ट के लिए सेकंड लास्ट होगा, राइट? और पोजीशन बाउंड तो आपको पता ही है, ये +1 से इंक्रीज हो रहा होगा, बाउंड अकॉर्डिंगली क्या मैक्स डिजिट को डिफाइन करा, फिर वही क्या ऑलरेडी ट्रू है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो
ऑलरेडी फॉल्स है तो फॉल्स, अगर ट्रू है तो अभी किसे आपने प्लेस करा है उसके बेसिस पे, राइट। तो ये फंडा था, इसे जल्दी से कोड करते हैं, एक बार कोड करते हैं, फिर कोड के साथ देखेंगे कुछ कुछ चीजें। भाई बेसिकली डिजिटिपी में पैरामीटर्स फिगर आउट करना ही स्लाइटली ट्रिकी है, रेस्ट पार्ट ट्रिकी नहीं है, ओके, रेस्ट सिमिलर सही है, ओके। इसे कोड करते हैं से, ऑलराइट, सो लेट्स सी, स्टैटिक स्ट्रिंग, स्टैटिक एस, ओके, स्ट्रिंग बना लिया हमने। सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट टेस्ट केसेस हैं या नहीं, पेज पे ओपन कर रखा है, टेस्ट केसेस हैं ए एंड बी एम के, कूल। ओके ओके, सो ए एंड बी है, सो लॉन्ग ए से इनपुट ले लो इजी, एंड लॉन्ग बी, ए इन एक्सक्लूसिव, सो बी तक हमें चाहिए, बी तक हमें चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, स्ट्रिंग में सबसे पहले बी के लिए निकाल लेते हैं, बी में ऐड कर दिया, और एक डीपी हमें इनिशियलाइज करना होगा, ठीक है। अभी सॉल्वर बनाते हैं, स्टैटिक लॉन्ग सॉल्वर, सॉल्वर में पैरामीटर्स, सो दो पैरामीटर्स तो हैं ही, इंट पोजीशन, इंट बाउंड, बाउंड भी 0 1 रख लेता हूँ मैं, ठीक है, और ट्रू फॉल्स के थ्रू भी रख सकते हो, ठीक है, 0 1 रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंट हो जाएंगे, वही लास्ट सेकंड लास्ट सब कुछ इंट ही होगा, तो बाउंड को सिर्फ बूलियन रखने का कोई मतलब नहीं है। सो अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले इंट इवन, ये भी बूलियन ही है वैसे, बट 0 1 रख रहा होगा, इंट ऑड, ये क्या बता रहा होगा, क्या अब तक कोई इवन लेंथ पैलिंड्रोम मिल रखा है या नहीं, ऑड लेंथ मिल रखा है या नहीं, देन इंट लास्ट, देन इंट सेकंड लास्ट, एंड एक लास्ट इंट 0 स्टार्ट, क्या 0 से चीजें स्टार्ट हो रखी है या नहीं, बस ओके। ऑलराइट, सो अब मैक्स डिजिट निकालो सबसे पहले, तो मैक्स डिजिट जो कि इनिशियली -1 है, तो अगर बाउंड आपका, अगर आपका बाउंड ट्रू है और ट्रू इज 1, राइट, ट्रू 1 से रिप्रेजेंट कर जाओगे हम, तो अगर बाउंड ट्रू है 1 है, तो क्या करना हमें, मैक्स डिजिट को किसके इक्वल रख देना हमें, जो हमारा s डॉट कैरेट पोजीशन माइनस ऑफ 0, पोजीशन माइनस ऑफ 0, otherwise max digit is nothing but 9, digit is 9, ऑलराइट, तो ये मैंने मैक्स डिजिट रख लिया। अब सिंपली कॉल, तो लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0 रख लो, कॉल, तो कितने बंदे प्लेस हो सकते हैं भाई, 0 से मैक्स डिजिट तक के बंदे प्लेस हो सकते हैं, एंड आई प्लस प्लस, ओके। अब यहाँ पे कॉल करना, तो कॉल करने से पहले हमें क्या करना होगा, कॉल करने से पहले क्या करना होगा, क्या ऑड इवन चेक करने की जरूरत है, तो ये देखो, ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से ई से मैंने इनिशियलाइज कर लिया 0, और एक और ओ से इनिशियलाइज कर देता हूँ 0, तो अब हमें चेक करना है क्या इस बंदे पे, अभी वाले पोजीशन पे जो मैं ith बंदे को प्लेस कर रहा हूँ, इसके बाद चीजें ऑड लेंथ पैलिंड्रोम कोई बन गया क्या, या फिर ऑड इवन लेंथ पैलिंड्रोम बन गया क्या, तो पहले इवन के लिए चेक करते हैं। तो अगर इवन पहले से 1 है, ई नॉट ई, इवन पहले से 1 है, कि भाई एक इवन लेंथ पैलिंड्रोम ऑलरेडी मिल चुका है, या फिर अभी जिसे हम प्लेस करने वाले हैं दैट इज ith बंदा, वो इक्वल है किसके, लास्ट वाले बंदे के इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका अभी 1 आ जाएगा कि हाँ भाई इधर पहले से प्रेजेंट था या फिर अभी पैलिंड्रोम बन गया। सिमिलरली ऑड के लिए भी करूंगा, क्या या तो ऑड पहले से 1 है, या फिर ith बंदा इक्वल टू है किसके, सेकंड लास्ट के, तो ऑड आपका 1 है, ऑड आपका 1 है। अच्छा, अब आंसर में जो भी आएगा वो मैं प्लस इक्वल टू करूंगा, कहाँ से, सॉल्वर से। अब मैं कॉल करने जाऊंगा क्या, नेक्स्ट पोजीशन के लिए, पोजीशन का तो कुछ नहीं है, पोजीशन का आपको पोजीशन प्लस 1 कर देना है कि भाई नेक्स्ट पोजीशन पे, ठीक। बाउंड के बारे में आपको सोचना होगा, तो ये देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या बाउंड अगर 0 है, अगर बाउंड फॉल्स है, क्या अभी भी इस गिवन पोजीशन के लिए बाउंड फॉल्स नहीं था, और इस गिवन पोजीशन के लिए भी कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, तो वो फॉल्स ही रहेगा, एक बार फॉल्स तो हमेशा ही फॉल्स। अदरवाइज अगर फॉल्स नहीं है तो हमें चेक करने की जरूरत होती है, क्या चेक कर रहे होते हैं, हम चेक कर रहे होते हैं जिसे हमने प्लेस करा है, एंड जो उस पोजीशन पे है,
तो ये रहा। ओके, सबने क्या करा, आई अगर इक्वल टू है किसके, एस डॉट कैरेट पोजीशन माइनस जीरो, जिसे जो बंदा ऑलरेडी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, अगर उसी बंदे को हम प्लेस कर रहे हैं, ट्रू है, पहले से ट्रू है जब बाउंडेशन थी, बट अभी हमें चूज करना पड़ रहा है, तो अगर ये इक्वल टू है, सेम बंदे को आप प्लेस कर रहे हो, तब तो ये अभी भी ट्रू ही होगा, तब तो ये अभी भी ट्रू ही होने वाला है। अगर सेम बंदे को प्लेस नहीं कर रहे हो तो ये जीरो जाएगा। तो ये आपका बाउंड निकल कर आ गया, राइट। उसके बाद इवन ऑड तो अभी अभी हमने क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, इवन के नाम पे ई पास कर दो, ऑड के नाम पे ओ पास कर दो। अच्छा, लास्ट एंड सेकंड लास्ट कैसे आप करने वाले हो, तो ये जीरो स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा होगा, ये जीरो स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा होगा कि भाई जीरो स्टार्ट ऑलरेडी हो रखा है क्या, नॉन जीरो बंदे को आपने प्लेस कर दिया क्या, क्या जीरो स्टार्ट वन हो चुका है क्या, एक नॉन जीरो बंदे को आपने प्लेस कर दिया, या फिर आपका जो अभी वाला बंदा है वो नॉन जीरो है, अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, एक नॉन जीरो बंदे को प्लेस कर रखा है, या फिर अभी अभी एक नॉन जीरो बंदे को आप प्लेस कर रहे हो, तो जो आपका लास्ट बंदा है वो नेक्स्ट के लिए, जो आपका आईएथ बंदा है वो नेक्स्ट के लिए सेकंड लास्ट बन जाएगा। अदरवाइज कुछ भी डाल दो, जैसे 20 डाल दिया मैंने और 10 डाल दो। अदरवाइज ये क्या है देखना यार, मैं क्या कहता हूँ कि जब तक जीरो स्टार्ट हो नहीं जाता, जब तक एक नॉन जीरो बंदे को आप प्लेस नहीं कर देते, जब तक एक नॉन जीरो बंदे को प्लेस नहीं कर देते, तब तक मैं लास्ट में 10 रखूंगा। 10 क्यों रखूंगा, ताकि वो किसी के साथ मैच ना कर सके यार, सिंपली 10 सिंपली क्यों रख रहा हूँ, ताकि वो किसी और के साथ मैच ना कर सके। क्यों, डिजिट्स तो सिंगल डिजिट होते हैं 0 से 9 तक, तो आपका सेकंड लास्ट कभी भी किसी बंदे से मैच नहीं कर सकता। अब जैसे ही जीरो स्टार्ट आपने नॉन जीरो कर दिया, तो सेकंड लास्ट बंदा आपका ही बन जाएगा नेक्स्ट के लिए, अभी जिसे आपने प्लेस करा वो सेकंड लास्ट बंदा हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है कि यार जीरो से स्टार्ट नहीं करा और अभी जिसे प्लेस कर रहे हो वो भी जीरो है, तो आपका सेकंड लास्ट बंदा 10 ही रहने वाला है। क्यों, ये किसी से मैच नहीं कर पाएगा इस वजह से। ठीक, अब लास्ट इज सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट तो कुछ नहीं करना आपको, सेकंड लास्ट तो सिर्फ आपको क्या करना है, जीरो स्टार्ट आपका 1 है क्या, अगर जीरो स्टार्ट आपका 1 है, 9 में लेकर मत जाओ, एंटर लगा लो। तो अगर आपका जीरो स्टार्ट 1 है, अगर आपका जीरो स्टार्ट 1 है, तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जो आपका अभी का लास्ट है वो नेक्स्ट का सेकंड लास्ट बन जाएगा। अदरवाइज जो आपका 10 था वो 10 रहेगा। ओके ओके, एंड फाइनली अब जीरो स्टार्ट। तो जीरो स्टार्ट का क्या करना है, जीरो स्टार्ट तो सिंपल सही है क्या, अगर आई डज नॉट इक्वल टू जीरो के, तो आपको क्या करना है, 1 प्लेस कर देना है कि भाई जीरो स्टार्ट नॉन जीरो बंदे को आपने प्लेस कर दिया। अदरवाइज जो पहले से आ रहा है, अगर अभी वाला बंदा जीरो है तो पहले अगर कभी प्लेस कर रखा है तो कंटिन्यू करेगा, कभी पहले प्लेस नहीं कर रखा है जो पहले से आ रखा है, तो आई अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो 1, अदरवाइज जीरो स्टार्ट। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप रिटर्न कर दोगे सर, और एक आपको लिखना होगा बेस केस क्या लिखोगे, वही क्या, अगर पोजीशन इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ के चुका, तो आप डाल दो क्या, डायरेक्टली 1 रिटर्न मत करना, यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि भाई इवन 1 है क्या, एंड ऑड भी 1 है क्या, अगर दोनों ही 1 है तो रिटर्न 1 करो, अदरवाइज रिटर्न 0 करो। ओके, तो ये यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि आप सभी पे प्लेस करने के बाद दोनों ही ट्रू है यानी। ओके, तो आई गेस इतने से बात बन जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक डीपी बनाना है। तो क्योंकि 7 स्टेट्स हैं, 7 पैरामीटर्स है, नॉट स्टेट्स, 7 पैरामीटर्स हैं, तो स्टैटिक लॉन्ग डीपी, राइट, डीपी को करोगे यहाँ पे इनिशियलाइज, क्या डीपी इक्वल टू न्यू लॉन्ग सभी के, तो सभी के लिए लेंथ पोजीशन मुझे लगता है 18 है, तो वही 20 रखूंगा मैं। बाउंड के लिए 2 बंदे, इवन के लिए अगेन 2 बंदे, ऑड के लिए 2, लास्ट बेसिकली 9 तक जा सकता है, 0 से 9, तो मुझे लास्ट इंडेक्स 9th चाहिए। लास्ट इंडेक्स अगर मुझे 9th चाहिए तो आई गेस 10th से बात बन जाएगी, राइट। सेकंड लास्ट भी 10, फिर डिजिट्स है, राइट, डिजिट्स 9 तक हो सकते हैं, 10 की लाइन। ओके, 0 स्टार्ट अगेन चाहिए होगा मैं। ओके, अब कॉल कर दो, सो लॉन्ग आंसर 2, ये बी तक के लिए, तो आंसर 2 इज नथिंग बट सॉल्वर को कॉल करोगे। सॉल्वर को कैसे कॉल करने वाले हो, पोजीशन के नाम पे 0 पास करोगे आप,
बिल्कुल सी। बाउंड के नाम पे क्या अभी बाउंडेड हैं चीजें, राइट, इनिशियली बाउंडेड होती है चीजें। वन इवन अभी फॉल्स, ऑड फॉल्स, सेकंड लास्ट और लास्ट के नाम पे 10 10, क्या इनिशियली जब तक 0 स्टार्ट नहीं होता तब तक आप मैच नहीं हो सकते हो, राइट। तो 10 10 सा कर दिया हमने ith बंदे के साथ, क्योंकि ith आप एक डिजिट प्लेस कर रहे हो, कभी भी 10 के साथ मैच नहीं हो सकता। आप यहाँ पे और भी कुछ डाल सकते हो। अच्छा एक और बात, यहाँ पे क्योंकि मैं लास्ट एंड सेकंड लास्ट 10 डाल रहा हूँ, तो मुझे यहाँ 11 रखने की जरूरत है। क्यों? जाकर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेस केस के बाद क्या अगर नॉन नल है वहां पे, क्योंकि मैं लास्ट और सेकंड लास्ट में 10 10 डाल रहा हूँ, तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे देगा, राइट। वो मैं आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे 0 स्टार्ट अभी नहीं हो रखा है, तो फॉल्स। ये सिंपली करना है। ओके, अब डीपी लिख दो आप। क्या डीपी लिख दो अब, क्योंकि सभी आपने इंट में ले रखा है, तो आपको डीपी लिखते टाइम कुछ करने की जरूरत नहीं। लास्ट टाइम मैंने बाउंड को बुलियन रखा था, तो यहाँ पे तो इजीली हम कर पा रहे थे, बट डीपी लिखते टाइम फिर चेक करना हो रहा था। बाउंड सभी इंट नहीं है, बाउंड इवन ऑड लास्ट सेकंड लास्ट 0 स्टार्ट, इसमें आंसर रख दो और यहाँ पे एक चेक लगा दो। ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इनफैक्ट। अगर ये बंदा नॉन नल है, आंसर ऑलरेडी फिल कर रखा है, तो रिटर्न कर दोगे किसे एग्जैक्टली से। और यहाँ से आप एक सेकंड कॉल किसके लिए, ए के नाम पे। तो क्योंकि ए एक्सक्लूसिव है, तो ए को माइनस करोगे आप सिंपली, और इतने पार्ट को कॉपी कर दो। मैं कर देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे आंसर 1 और sp डॉट अपेंड आंसर 2 माइनस आंसर 1 प्लस। ठीक, सो आई थिंक ये इतने से बात बन जाएगी, राइट। e0 i इक्वल टू लास्ट पोजीशन प्लस 1 हमेशा। ओके कूल। सो लेट्स ट्राई इट। कंसोल इनपुट, यहाँ से मुझे इनपुट कॉपी करने दो, एंड नॉट हियर। यहाँ पे आउटपुट चेक करते हो, कर दो रन। ओके सो अच्छा, यहाँ पे मेन नहीं करा मैंने इसे हटाया मैंने, कर दो रन। इक्वल टू LEN GTH। ओके सो 0 नहीं आंसर आई गेस, 0 नहीं है। इसे तो मैं जल्दी से कॉपी और इसे जल्दी से कर दो सबमिट। मेन वगैरह ऑलरेडी है ही, क्या सबमिट। Okay, so let's see. Okay, so ये करेक्ट आंसर आ गया, ऑलराइट। तो ये था आपका टोटल पॉलिनोमियल नंबर्स, 7 डायमेंशंस, 7 पैरामीटर्स के थ्रू आप एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हो, और सिंपली इससे आप सॉल्व कर पाओगे कि बेसिकली सभी पैरामीटर्स के ट्रांजिशनिंग को अच्छे से लिखना होता है, और कुछ नहीं। डिजिट डीपी में मेनली यही है कि सबसे पहले पैरामीटर्स अच्छे से सोचो, वो तो सभी डीपी के लिए करना होता है, राइट। डिजिट डीपी में ट्रांजिशनिंग वो स्लाइटली अच्छे से करना होता है, अगेन वो भी सभी डीपी के लिए करना होता है। ओके सो ये आपका, मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके तब तक के लिए बाय बाय।